नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 40.48 लाख श्रद्धालुओं ने किया बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण। 4.61 करोड़ हुई आय। देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने जानकारी दी कि इस बार श्रावणी मेले में कुल 40,48,438 श्रद्धालुओं ने बाबा मंदिर में जलार्पण किया। एक महीने में बाबा मंदिर में विभिन्न स्रोतों से 4.61 करोड़ की आय हुई। मीडिया सेंटर में उन्होंने बताया कि सर्वाधिक आय इस बार बाबा मंदिर के शीर्ष दर्शनम कूपन से हुई। मंदिर को शीर्ष दर्शनम से 2.80 करोड़ की आय हुई, क्योंकि इस बार पूरे माह में 87,158 श्रद्धालुओं ने शीर्ष दर्शनम कूपन से जलार्पण किया। इससे मंदिर प्रशासन को 60% यानी कि 2,80,10,100 रुपये की आय हुई है। इस कूपन की 40% राशि से 1,55,68,900 रुपये की आय पुरोहितों को हुई है। खबर है झारखंड के दुमका से। दुमका में सड़क हादसे में 2 युवकों की हुई मौत। दुमका मसलिया मुख्य मार्ग पर मुफसिल थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव के पास वाहन के धक्के से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक पूरन केवट, जिनका उम्र 25 वर्ष, शहर के दुधानी केवट पाड़ा मोहल्ले का रहने वाला था। वह बाइक लेकर दलाही की ओर से घर लौट रहा था। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गया। वहीं विश्वविद्यालय ओपी थाना क्षेत्र के दिग्घी गाँव के पास सड़क हादसे में भी बाइक सवार युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। मृतक विश्वनाथ कोल 27 वर्ष, सिकाड़ीपाड़ा थाना क्षेत्र चुक्का पानी गांव का रहने वाला था। झारखंड में बारिश के साथ आसमान से बरसी मौत। वज्रपात से 2 मरे, 3 घायल। झारखंड के गुमला जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला और एक पुरुष किसान की मौत हो गई, जबकि 3 महिला किसान घायल हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद कोटाम और चुंदरी कोटिया टोली गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं पूर्व मुखिया ने मुआवजा की मांग की है और कहा है कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में मानसून हुआ सक्रिय। 16 अगस्त तक होगी बारिश। अगले 1 हफ्ते तक किसान कर सकेंगे रोपा। कहीं भारी तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान है और यह आगे भी जारी रह सकता है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 दिनों में राज्य भर में करीब 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके बाद भी राज्य में सामान्य से करीब 40% कम बारिश रह गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के किसानों ने राहत की सांस ली है। कृषि मौसम विज्ञान के आधार पर अगले 1 सप्ताह तक रोपा आप कर सकते हैं। राजधानी में पिछले 3 दिनों में 140 मिलीमीटर और पिछले 24 घंटे में 54 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आप सबको बता दूं कि इसी बीच सबसे अधिक करीब 120 मिलीमीटर बारिश रामगढ़ में हुई। आप सबको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसका असर झारखंड में भी पड़ेगा। 14 अगस्त यानी आज राज्य के दक्षिणी यानी कि कोल्हान प्रमंडल तथा मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश संभव है। 16 अगस्त को भी राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। 17 अगस्त को भी राज्य के करीब करीब सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। रांची स्थित मौसम केंद्र वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून टर्फ रांची से होकर गुजर रहा है। तटीय बंगाल में साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। इससे उत्तरी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बन सकता है। यह जो है अगले 24 घंटे में तेज होगा, जो कि पश्चिमी दिशा में बढ़ने की संभावना है। वहीं 14 यानी कि आज जो है राज्य के करीब करीब सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। मोदी सरकार ने बढ़ा दी ई-केवाईसी की तारीख। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2022 के लाभुकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने ई-केवाईसी यानी कि पीएम किसान ई-केवाईसी की तारीख बढ़ा दी है। अब तक जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है वे अब 31 अगस्त तक यह काम करा सकते हैं। झारखंड समेत पूरे देश के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। आप सबको बता दें कि पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि आपको हर साल 6,000 रुपये का नुकसान होगा।
किसानों को खेती में मदद के लिए सरकार ने 6,000 रुपये सालाना देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह पैसे सीधे लाभुकों के किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। 2,000 रुपये की 3 किस्तों में किसानों के खाते में ये ट्रांसफर होता है। पीएम किसान सम्मान निधि के वितरण में भ्रष्टाचार न हो, इसलिए सरकार समय समय पर इसके नियमों में बदलाव करती रहती है। ई-केवाईसी ऐसे ही एक कवायद है। झारखंड में 48% कम हुई वर्षा, 9% खेत में धान की रोपनी, सुखाड़ की चपेट में है पूरा राज्य। झारखंड में धान की खेती करने वाले किसान संकट में है। मानसून के दौरान होने वाली वर्षा 48% कम हुई है। सुखाड़ की स्थिति की जानकारी लेने के लिए झारखंड सरकार ने 24 जिलों में एक्सपर्ट की एक टीम भेजी थी, जिनमें से 5 जिलों से ही रिपोर्ट कृषि विभाग को मिली है। 10 अगस्त को ही कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी थी। बताया जाता है कि इस बीच सार्वजनिक अवकाश की वजह से सभी जिलों की रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। कोडरमा, हजारीबाग, लोहरदगा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम से मिली रिपोर्ट के मुताबिक धान की खेती करने वाले किसान बड़ी मुश्किल में हैं। अपने आकलन में कमेटी ने पाया कि धान की बीजें पीले पड़ गए हैं और 20% से ज्यादा धान की खेती संभव अभी तक नहीं है। वहीं 24 जिलों से रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार धान की खेती करने वाले किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने इसके लिए मांग कर चुके हैं। कृषि विभाग धान की फसल के वैकल्पिक तौर पर मकई समेत अन्य फसलों की खेती के लिए किसानों को बीज और दूसरी सहायता उपलब्ध करा सकता है। इसके लिए बैंकों को लोन देने के लिए भी तैयार किया जा सकता है, लेकिन इन सब के लिए राज्य सरकार के पास आंकड़ों और जमीनी स्थिति का आकलन आवश्यक है। 30 करोड़ के जहाज का मालिक दाऊ यादव फरार, पंकज मिश्रा का खासम खास को तलाश रहा है ईडी। अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रहे ईडी ने फरार चल रहे पंकज मिश्रा के सहयोगी दाऊ यादव की गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी है। अब ईडी की विशेष अदालत से यह केंद्रीय जांच एजेंसी दाऊ यादव के लिए गैर जमानती वारंट लेने की कोशिश करेगी। आप सबको बता दूं कि दाऊ यादव 18 जुलाई से ही लापता है। इसके बाद से ही ईडी ने 3 बार नोटिस भेजा, लेकिन वह ईडी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। जो है दाऊ यादव की गिरफ्तारी के लिए ईडी ने साहिबगंज पुलिस से भी संपर्क कर सहयोग मांगा है। दाऊ यादव साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन सिंडिकेट का प्रमुख सदस्य है। ईडी ने कुछ दिन पहले ही उसका एक मालवाहक जहाज भी जब्त किया था, जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ईडी के हाथों गत 19 जुलाई को गिरफ्तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के बाद फरार चल रहे उनके एक अन्य सहयोगी बच्चू यादव को गिरफ्तार कर ईडी जेल भेज चुकी है। बच्चू यादव और दाऊ यादव पंकज मिश्रा के सबसे खासम खास सहयोगियों में शामिल रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, बैंकर्स जनजातियों की आर्थिक गतिविधियों को दे बढ़ावा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जनजातियों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, नई पीढ़ी को शिक्षा की ओर अग्रसर करना है, जिससे उन्हें सक्षम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बैंकों के मर्ज होने से एवं प्राइवेटाइजेशन के कारण नौकरियों की संख्या घटती जा रही है। ऐसे में हमें स्वरोजगार की ओर विशेष ध्यान देना है। CMAGP के जरिए सरकार शोषित और वंचित समाज के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। वे जमशेदपुर धातकीडी के अर्बन कम्युनिटी हॉल में आयोजित ऑल इंडिया संथाल बैंकर्स एम्प्लॉयज वेलफेयर सोसाइटी के दूसरे फाउंडेशन डे एवं वार्षिक बैठक को मुख्यमंत्री आवास कार्यालय से ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोसाइटी बैंक में चल रही योजनाओं से आदिवासी जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने का हर संभव प्रयास करे। उन्होंने कहा कि CNT और SPT एक्ट के कारण कई जरूरतमंदों को बैंक से लोन उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार कार्य कर रही है। सरकार एवं बैंकिंग के लोगों के संयुक्त प्रयास से जन कल्याणकारी योजनाओं को बड़ा रूप दिया जा रहा है। दीक्षांत समारोह में 1978 को मिली डिग्रियां, राज्यपाल रमेश बैस ने दिया मंत्र। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने शनिवार को धनबाद के IIT ISM के 41वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में कहा कि संस्थान से शिक्षा प्राप्त कर छात्रों को राष्ट्र निर्माण के साथ साथ समाज निर्माण में भी तत्पर रहना चाहिए। विद्यार्थियों को नजदीक के गांव व बस्ती में जाकर समय बिताना चाहिए और ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए। उनकी समस्याएं जानने का प्रयास कर अपनी तकलीफ, सोच और शोध के माध्यम से उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि IIT ISM इस दायित्व को भली भांति निभा रहा है। संस्थान अपनी वैज्ञानिक सोच और तकनीक का प्रयोग कर आदिवासियों को तकनीकी रूप से दक्ष करने का काम कर रहा है। इस मौके पर सत्र 2020 के 1978 छात्रों की डिग्री दी गई।
2020 बैच के 59 छात्रों को इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल भी दिया गया। झारखंड के राज्यपाल ने कहा कि जामताड़ा जिले के आदिवासियों पर विशेष ध्यान देकर वैज्ञानिक सक्षम विकसित करने का काम किया जा रहा है ताकि उनके जीवन में बदलाव लाया जा सके। यह एक अच्छी पहल है। राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने के साथ साथ मानवता की भलाई करना भी सबका उद्देश्य होना चाहिए। जिम्मेदार नागरिक बनने में शिक्षा का प्रमुख योगदान है, परंतु सभी को समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। खबर है झारखंड के बोकारो से। बोकारो में 3 सरकारी नर्सिंग प्रशिक्षण सेंटर बनकर तैयार, एनओसी का कर रहे हैं इंतजार। बोकारो में करोड़ों की लागत से बने 3 एनएम ट्रेनिंग स्कूल 6 साल से बनकर तैयार है। सरकार की उदासीनता के कारण आज तक एक भी सेंटर शुरू नहीं हो सका है। किसी भी ट्रेनिंग सेंटर को सरकार ने अब तक एनओसी नहीं दी। तीनों एनएम ट्रेनिंग सेंटर वर्ष 2013 में ही स्वास्थ्य विभाग को हैंड ओवर कर दिया गया था। उस वक्त हेमंत सरकार ही थे। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बेरमो विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह थे। 2 ट्रेनिंग सेंटर जैना मोड़ और फुसरो अस्पताल के पास है, वहीं एक सेंटर कैंप 2 सदर अस्पताल के पीछे है। बता दें कि कैंप 2 में 4 करोड़, जैना मोड़ में 3 करोड़ और फुसरो में 2 करोड़ की लागत से सेंटर का निर्माण कराया गया है। विधायक ममता देवी बनी मां, निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे पति। रामगढ़ सदर अस्पताल में प्रसव। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रामगढ़ के विधायक ममता देवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बताया गया कि शनिवार की सुबह प्रसव पीड़ा के बाद विधायक ममता देवी को करीब 6 बजे छत्तर मांडू स्थित सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 1 घंटे के बाद अस्पताल की महिला चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सविता वर्मा की देखरेख में उन्होंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर सविता वर्मा के अनुसार अस्पताल में विधायक ममता देवी का नॉर्मल डिलीवरी हुई है। विधायक ममता देवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होने की खबर पाकर बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता सदर अस्पताल पहुंचे और वहां मौजूद ममता देवी की पति समाजसेवी बजरंग महतो को बधाई दी। विधायक ममता देवी को 2 पुत्री के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर उनके परिवार के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। खासकर आजादी के अमृत उत्सव के जश्न मनाने के दौरान पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर ममता देवी और उनके पति बजरंग महतो काफी उत्साहित हैं। इधर जो है पंचायती राज अधिनियम में 2 से अधिक बच्चे रहने की स्थिति में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में विधायक ममता देवी या उनके पति भविष्य में पंचायत चुनाव या नगर निगम या नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि यह नियम लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में लागू नहीं होता है। झारखंड की जेलों से 32 कैदी 15 अगस्त को होंगे रिहा, अच्छे आचरण के इनाम में मिली आजादी। झारखंड के विभिन्न जिलों में सजा काट रहे 32 बंदियों को 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिहा किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने इन सभी दोष सिद्धि बंदियों की सजा माफ कर दी है। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों के क्रम में पहले चरण 15 अगस्त के अवसर पर बंदियों के जेल में अच्छे आचरण को देखते हुए उनकी शेष सजा अवधि माफ करते हुए रिहा करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।